हेलो दोस्त, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें ईवीएस का विषय वस्तु पढ़ रहे थे। इसके बाद जो कक्षा 5 का हम लोग पहला लेसन स्टार्ट किए थे, उसमें कुछ वीडियो बनाया गया था। उसमें बच गया पार्टों को आज हम लोग देखेंगे। पहला चैप्टर का नाम था कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। इसमें बहुत सारे वीडियो हम लोग बनाए हुए थे, 2-3 वीडियो बनाया गया था। ये लास्ट आज का वीडियो हम लोग का होगा इस चैप्टर का, और आज समाप्ति हो जाएगा पहला कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि आज इम्पोर्टेंट बहुत वीवीआई क्वेश्चन होता है। इससे क्वेश्चन बार बार आता है कि असलात देखिए यहाँ पर दिया गया है, असलात का फिगर बनाया गया है। असलात ये कह रहा है कि ये भालू जैसे दिखते हैं। असलात क्या होते हैं? ये भालू के जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये क्या है? भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि ये दिया गया है कि दिन के करीब कितने घंटे, तो दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। क्या करते हैं कि ये पेड़ जो होता है, पेड़ पर रहते हैं, ये तो जानते हैं आप लोग, लेकिन दिन के करीब 17 घंटे यहाँ पर दिया भी गया है कि 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस पेड़ पर ये रहते हैं, ये कौन? असलात, उसी पेड़ पर क्या करते हैं कि पत्ते उसी के खाकर ये पलते पसते हैं, ये अपना जीवन यापन करते हैं। करेक्ट, इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर भी दिया गया है कि इसीलिए इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, यानी कि जिस पेड़ पर ये रहते हैं उस पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, तभी वे क्या करते हैं, तभी वे पास के पेड़ों पर जाते हैं। एक पेड़ पर सारा पत्ता खाने के बाद में ये दूसरे पेड़ के पास में जाता है। ठीक है, कौन? असलात। कह रहा है कि इनका जो जीवन काल क्या है, तो इनका जीवन काल यहाँ पर दिया गया है कि लगभग कितना भाई, तो लगभग 40 वर्ष अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि असलात जो होता है एक पेड़ पर, यानी इसका पूरा जीवन काल कितना है? 40 साल। लेकिन ये अपने मुश्किल से 40 साल में 8 पेड़ों पर क्या करता है? अपने जीवन को यापन करता है। तो बताइए कि जब 8 पेड़ पर किया तो एक पेड़ पर कितना? 8 5 40। ठीक है, कि ये अपना जीवन यापन करता है 8 पेड़ों पर, यानी कि 8 5 40, यानी एक पेड़ पर कितना? 5। ठीक है, 8 5 40। अब कह रहा है, सुनिए, अब कह रहा है कि ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। देखिए यहाँ पर लिखा कि ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से क्या करता है? नीचे उतरता है। कौन? असलात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असलात ये कितने वर्ष जीता है? 40 वर्ष। कितने पेड़ पर रहता है? 8 वर्ष, 8 पेड़ पर। हाँ, और एक पेड़ पर कितना? तो 5 वर्ष। करें कि ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए नीचे पेड़ से उतरता है। देखिए कितना आलसी जानवर है। ठीक है, अगला हम लोग का क्या है कि कह रहा है कि असलात, यहाँ पर ये फिगर दिया गया। फिगर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वेरी वी आई लगा लीजिएगा। कि कह रहा है कि असलात जागना, यानी कि जो खाली स्थान दिया है इसके जागने का अवधि दिया गया है। अगर असलात की सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे में घड़ी में दिखाई हो तो वह ऐसी दिखेगी। कौन? असलात। इसका मतलब कि 24 घंटा में ये कितना घंटा सोता है यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, तो एक इसको करते हैं 1 2 3। ठीक है, 3। अब कह रहा है कि 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12, यानी कि प्रत्येक खाना जो दिया गया है कितने, ये आपको 2 घंटा के दिया गया है। ठीक है, तो 12 है तो 12 दूनी हो गया 24। तो कितने खाने में क्या है कि अपना खाली स्थान जो व्हाइट कलर का दिया गया है आपका, ये इसके क्या है? 3 दूनी 6। ठीक है, इसका मतलब 6 घंटा हुए क्या करता है? जगता है, और 18 घंटा हुए क्या करता है? इसके अनुसार कि खाली स्थान जो ये पैराग्राफ एक बना के अनुमान बनाया गया है,
अनुमानिता एक फिगर में अनुमानिता बनाया गया है। तो इसमें कितना दिया गया, 18 घंटा इसको दिया गया है सोने के लिए। लेकिन ये सोता है कितना दिन, तो आपको ऊपर और नीचे में देखा गया है कि यहाँ पर एकदम पूरा कन्फर्म लिखा गया है कि ये सोता है 17 घंटे। कितने घंटे सोता है, तो देखिए यहाँ पर 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे से लटका कर ये सोता है। ठीक है, अब कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है अगले, कि इसी तरह देखिए छिपकली का दिया है। तो बताइए छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसी दिखाई देती है। तो छिपकली सर्दियों में 24 घंटा क्या वे भर ऋतु जितने सर्दी का दिन रहता है सब दिन गायब रहती है। देखिए सब क्वेश्चन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि चित्र में, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि चित्र में कुछ जानवर के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे दिखाए गए वह जानवर क्या होते हैं, दिन में कितने घंटे सोते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया, इसी फिगर के माध्यम से आप लोग को ये निकाल लेना। ये गाय है, तो गाय कितना, दूध 4 घंटा सोती है। ठीक है, अब कह रहा है कि अजगर कितना है, तो 18 घंटा। देखिए यहाँ पर 3 घंटा, 1 2 3 दिया, तो 3 दूनी 6, और 24 में से 6 घटा दीजिए, कितना होगा, 18 घंटा। अब कह रहा है जिराफ कितना घंटा सोता है भैया, तो 2 घंटा यहाँ पर दिया गया है ये, इसलिए जिराफ कितना सोता है, 2 घंटा। अब कह रहा है कि ये बिल्ली, तो बिल्ली कितने घंटे सोती है, तो 12 घंटा। एक पूरा दिया गया है, तो कितना खाली 1 2 3 4 5 6 खाली 6 दिन 12 और 12 घंटा रंगीन है, यानी 12 घंटा सोती है। इसको हम ऐसे भी जानते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कर सकते हैं इसको, कितना यहाँ पर ये कितने घंटे सोती है, तो 2 घंटा। ये कितना घंटा, तो 18 घंटा। हाँ, और ये कितना, ये भी 2 घंटा। ओ सॉरी, इसका 4 घंटा है। गाय कितने 4 घंटे सोती है। और ये कितना, ये बिल्ली कितने हैं, 12 घंटा। ठीक है, ये सोने का समय है। गाय 4 घंटा, 18 घंटा अजगर, और जिराफ 2 घंटा, और बिल्ली कितना, 12 घंटा। ये दिखाई दे दिया। अब आगे देखिए, कह रहा है आगे कि सबसे इम्पोर्टेंट ये आएगा आपका, कि सबसे इम्पोर्टेंट बाघ के बारे में। देखिए कितना देखने में भी डरावना लगता है बाघ। जैसे देखिए, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर दिखता है। कौन दिखता है भैया, तो बाघ हमसे कितना गुना बेहतर दिखता है, तो 6 गुना। यहाँ पर दिए गए ना कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर दिखता है, यानी मनुष्य से कितना गुना, 6 गुना बेहतर दिखता है। कह रहा है कि बाघ की मूछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। किसकी मूछ, तो बाघ की मूछ। इस मूछवा जो होता है अंटीना का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि मूछ जो होता है हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। और कह रहा है कि उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चलता है। किसको, बाघ को शिकार की बहुत बिल्कुल स्थिति का पता लगा लेता है। किससे, अपने मूछों के द्वारा। करे इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद करता है। किस चीज़ से बाघ को अंधेरे में रास्ता ढूंढने से मदद करता है, तो उसके मूछ से। करे कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। क्या करते हैं, बाघ अपने इलाके में अपने मूत्र करके गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरी बाघ के मूत्र की गंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगेगा कि एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घूमना है या नहीं, यह उस बाघ की क्या है, मर्जी के ऊपर है। ये इसका गुण है कि ये बाघ जो होता है अपने इलाके को पहचान लेता है, और फिर दोबारा इस बाघ को अब उस इलाके में घूमना है या नहीं, ये पहचान कर चल जाता है। ठीक है, इसके मर्जी के ऊपर होती है। नहीं कहते हैं कोई मतवाला होता है, अपने मन का काम करता है, उसी तरह बाघ भी है। कह रहा कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़, और बाघिनी को बुलाना हो तो अलग अलग आवाज़ें क्या करते हैं, बाघ निकालते रहता है, और ये बताते रहता है कि हमें यहाँ इस मुसीबत से फंसे हुए, या इस मुसीबत से निकलना है। अब कह रहे कि बाघ का गुराना, यानी बाघ क्या करता है, प्यार से तो बात करेगा नहीं, तो बाघ क्या करता है, गरजता है, बरसता है, तो गुराना है। बाघ का गुराना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, बाघ का गुराना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया जा सकता है, या सुना जा सकता है, या सुनाई देता है। ठीक है, अब कह रहे कि बाघ पत्ते से, बाघ जो होता है जो हवा से
पत्ते के हिलने और शिकारी के झाड़ियों में, देखिए यहाँ पर लिखा है, बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकारी के झाड़ियों में हिलने से हुए आवाज में अंतर को भांप लेता है। कैसे? अपने मूंछों के द्वारा। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में क्या होती हैं? घूमती हैं। जब बाघ जो क्या करता है कि अपना सिर को ऐसे ऐसे करके अलग अलग दिशाओं में आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए कि कौन शिकारी का है, कौन मेरे दोस्त का है, उसको सोचने के लिए क्या करता है? बाघ इधर से उधर घुमाता है। कह रहा है कि बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सबके सबसे बावजूद आज वह खतरे में है, यानी पिंजरे में रखा जाता है, चिड़ियाघर में रखा जाता है। सोचो जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा। हाँ, उसके शिकारी को, उसके कौन से जो होंगे उसको धरने पकड़ने वाले जो होते हैं, हाँ, उनको जो खतरा होती है। क्या हम जानवर के लिए खतरा बन रहे हैं? कैसे? ये वहाँ के जो जंगल में रहते हैं उन्हीं लोग से ये डर कर अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए, क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी को उसके दांत, गेंडे के सींग और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये कि हाथी को उनके दांत के लिए और गेंडों के उनके सींग के लिए और शेर, मगरमच्छ, सांप उनके खालों के लिए मार दिए जाते हैं। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए अपना जो होता है, लोग अपने लालच में, स्वभाव में अपने क्या करता है, कुछ पैसे कमाने के चलते क्या करता है, इस जानवरों को हत्या कर देता है इस चीज़ से लाभ लेने के लिए। कह रहे कि जानवर को मारने के लोगों का शिकार भी करते हैं। जानवर को मारकर लोग क्या करते हैं? शिकार भी करते हैं। अगला है, हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवर की गिनती इतनी कम हो गई है कि इन्हें विलुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगल को सुरक्षा दे रही है। जैसे इम्पोर्टेंट है, वीवीआई लगा लीजिएगा, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लोग क्वेश्चन आता है तो कहता है कहाँ से देता है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हम लोग का एनसीईआरटी से रहता है। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर जिले में कौन है? घाना, ये जो हमारा पार्क है, घाना पार्क कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर जिले में। कारण कि इन जंगलों में जानवरों का शिकार माना है। इस जंगल में जानवर के आप शिकार नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या लगेगा? जुर्माना लग सकता है। ठीक है, यहाँ लोग जानवरों को या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ठीक है, इस राजस्थान हो गया, घना जंगल हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, यहाँ पर ये लोग नहीं कुछ भी जानवर को नुकसान पहुँचा पाते हैं। और देखिए अगला क्या है हम लोग का, आगे ये बस आज ये हम लोग का समाप्त है। ये कह रहा है कि पता करो भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसी नेशनल पार्क और कहाँ कहाँ है, इसके बारे में एक जानकारी इकट्ठा करिए। ठीक है, आज हम लोग का ये ख़त्म। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा लेसन। हाँ, यहाँ पर दिया गया है ये कार्टून का। ये कह रहा है कि आओ बनाए कागज़ का कुत्ता, सामान थोड़ा मोटा कागज़, पेंसिल, कैंची। ये खिलौना है बच्चे का खेल के तौर पे, इसके कुत्ता, शेर, बाघ बनाया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस यहाँ पर तो ये बच्चे का सब क्रियाकलाप है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसको जानेंगे। बहुत अच्छा लगा हम लोग को। हाँ, इसको बार बार देखें, बार बार समझें। हाँ, और वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में बांटें। देखिए क्या होता है, बांटने से और समझाने से बच्चे में क्या होता है, बच्चे हों या अभिभावक हो या छात्र हो या शिक्षक हो, कोई भी हो, बांटने से, ज्ञान को बांटने से आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। इसलिए आप लोग क्या करें कि उस ज्ञान को बांटें। ठीक है, अपने दूसरे से शेयर करें। ठीक, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, धन्यवाद।